Okay, so here we'll try to solve numerical based on अल्केलिनिटी ऑफ वाटर सैंपल. एंड ये स्टूडेंट हार्डनेस का तो आपने अभी डिस्कस किया, हमने सॉल्व किया. अल्केलिनिटी ऑफ वाटर सैंपल के लिए बहुत कुछ चेंज नहीं है, ज़्यादा चेंज नहीं. फॉर्मूला तो थोड़ा सा एक ही जगह पे चेंज होता है. ओके, तो क्या फॉर्मूला चेंज होता है? तो ये हार्डनेस की जगह पे हम अल्केलिनिटी लिखेंगे और 100 की जगह पे 50 लिखेंगे. ये पर्पजफुली मैंने रब नहीं किया कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्केलिनिटी ऑफ वाटर सैंपल. लेकिन यहाँ पे दो अल्केलिनिटी है, P alkalinity, phenolphthalein alkalinity and M alkalinity. P alkalinity and M alkalinity. इसीलिए हम यहाँ पे दो फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है. जैसे कि here we'll write P alkalinity, that is phenolphthalein alkalinity which is equal to, here instead of Y, here we'll say volume of water sample V remain same, and here कुछ जगह पे V1 लिया है, नो प्रॉब्लम. V1 Y1 जो भी है, ओके. V1 अपॉन V इंटू Z इंटू 50 इंटू 1000 ppm कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट. ओके, और दूसरा जो है दैट इज M alkalinity विच इज इक्वल टू V2 अपॉन V इंटू Z इंटू 50 इंटू 1000 ppm कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट. ppm कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट. नाउ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे V इज अ वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल टेकन. V इज वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल. वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल हम कहाँ पे लेते हैं? कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं, राइट. ओके, V1 इज अ नॉर्मल, हियर एंड पॉइंट ऑफ फिनोल्फथलीन. V1 इज एंड पॉइंट ऑफ फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है ना, एंड पॉइंट ऑफ फिनोल्फथलीन इंडिकेटर, फिनोल्फथलीन. एंड V2 is end point of methyl orange indicator, methyl orange. And next remaining Z is a concentration or normality of HCl. Z is normality of HCl, that's all. मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरे साथ बोलिए. P alkalinity means what? Phenolphthalein alkalinity which is equal to V1 by V into Z into 50 into 1000 ppm calcium carbonate equivalent. Methyl orange alkalinity is also known as M alkalinity which is equal to V2 upon V into Z into 50 into 1000 ppm calcium carbonate equivalent, where V is volume of water sample taken in conical flask. V1 is end point of phenolphthalein. V1 is a phenolphthalein end point. V2 is methyl orange end point and Z is normality of HCl. Now ये स्टूडेंट, ये सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ साथ हमें वो टेबल भी याद रखना जरूरी है. लेकिन उससे पहले जैसे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देन आई विल टेल यू कि इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. ओके, लेट अस स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल. दिखाई नहीं दे रहा है, समझ लीजिए, बस इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको. वाटर सैंपल इज नॉट अल्कलाइन टू फिनोल्फथलीन. देखिए न्यूमेरिकल ये अलग ढंग से, वाटर सैंपल इज नॉट अल्कलाइन टू फिनोल्फथलीन. अल्कलाइन नहीं, फिनोल्फथलीन के वजह से. ओके, however 100 ml of water sample on titration with N by 50 HCl, N by 50 is a normality of HCl, required 16.9 ml of acid, 16.9 ml of acid to get methyl orange end point. यानी फिनोल्फथलीन end point कितना दिया? 0 ml है ना. फिनोल्फथलीन end point है क्या इसमें? end point फिनोल्फथलीन नहीं है तो 0 ml आया. ओके, और मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट कितना दिया? 16.9 ml, राइट. टू गेट मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, आइडेंटिफाई द टाइप एंड डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ अल्कलिनिटी. टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ अल्कलिनिटी. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें तो 1 by 1 ये सब लिखना है कि जैसे कि V1 इज फॉर, V1 इज अ एंड पॉइंट ऑफ मिथाइल ऑरेंज, सॉरी एंड पॉइंट ऑफ फिनोल्फथलीन. सेकेंड V2 is
एंड पॉइंट ऑफ मिथाइल ऑरेंज। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया वाटर सैंपल इज नॉट अल्कलाइन ड्यू टू फिनोल्फिलिन, यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बोला, फिनोल्फिलिन एंड पॉइंट नहीं आया, इसीलिए हमने इसे क्या दिया, V1 इज 0 ml। आगे क्या उन्होंने बताया, अगर 100 ml ऑफ वाटर सैंपल, 100 ml ऑफ वाटर सैंपल बोले तो ये क्या बन गया, 100 ml ऑफ वाटर सैंपल मीन्स here this is a VML, 100 ml of water sample means denoted by V, है ना, water sample which is 100 ml, right, 100 ml of water sample on titration with N by 50 HCl, N by 50 HCl यानी क्या दिया, नॉर्मेलिटी ऑफ HCl कितना दिया, N by 50 बोले तो 1 by 50 मीन्स नॉर्मल मीन्स 0.02 नॉर्मल, है ना, 0.02 नॉर्मल के। और आगे क्या दिया है, रिक्वायर्ड 16.9 ml ऑफ एसिड टू गेट मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, 16.9 ml ऑफ एसिड टू गेट मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट। सो हियर V2 इज 16.9 ml मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, है ना। ओके, नाउ हियर फिनोल्फिलिन का तो क्या गया, सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है क्या, 0 आएगा, 0 इंटू 0 अपॉन 100 इंटू तो 0 आएगा, तो हम ये फिनोल्फिलिन का या ये कंसिडर ही नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे हमें क्या आएगा, तो ओनली विल यूज फॉर दिस न्यूमेरिकल विल यूज मिथाइल ऑरेंज इन अल्कलिनिटी, एम अल्कलिनिटी इज इक्वल टू V2 अपॉन V into Z into 50 into 1000 ppm calcium carbonate equivalent, ppm calcium carbonate equivalent। Okay, so here dear student V2 क्या है, V2 is 16.9, so here we'll write 16.9 अपॉन V कितना है 100 ml, 100 into Z 0.02 इंटू 50। तो बहुत से स्टूडेंट कहाँ पे गड़बड़ करते हैं, तो हार्डनेस का 100 यहाँ पे लेते और वहाँ पे 50, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, 50 इंटू 1000 ppm कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी हैव, विच इज 169 ppm कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, 169 ppm कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पे वाटर सैंपल इज नॉट अल्कलाइन ड्यू टू फिनोल्फिलिन एंड इट कंटेन्स, in that case you have to refer the table, and it contains only bicarbonate। अगर यहाँ पे फिनोल्फिलिन अगर एब्सेंट है, फिनोल्फिलिन एंड पॉइंट नहीं है, यानी कि देर इज एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट and presence of bicarbonates only, and this is the amount of bicarbonate, therefore alkalinity is due to only type, क्या है, type कौन सा, bicarbonate, presence of bicarbonate, and amount of bicarbonate is 169 ppm calcium carbonate equivalent, 169 calcium carbonate equivalent। now dear student अभी ये एक इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज आते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्कलिनिटी एंड हार्डनेस, और इसके ऊपर तो पूरा टेबल देखना जरूरी है। सो आई विल रिपीट वंस अगेन दिस टेबल, सी फॉर टू सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन अल्कलिनिटी, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। okay, जैसे कि अभी का न्यूमेरिकल जो हमने डिस्कस किया कि जहाँ पे ये 5 केस है, P इज इक्वल टू 0, फिनोल्फिलिन एंड पॉइंट ही नहीं आया, तो यहाँ पे क्या केस हो गया, P इज इक्वल टू 0, यानी कि इन दैट केस ये टेबल आपको याद रखना ही है। तो देर इज एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट, तो प्रेजेंस ऑफ डेफिनेटली बाइकार्बोनेट। तो टाइप ऑफ क्या लिखा हमने, टाइप ऑफ सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कलिनिटी इज बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, और अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू m बोले तो यही फॉर्मूला हमने m इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट किया, एंड ये फॉर्मूला से आया हुआ आंसर वही है, 169 ppm कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, लेकिन ये एक केस हो गया, अभी यहाँ पे एक दूसरा न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं, न्यूमेरिकल बस एक और ये अलग सा है कि, और दूसरा एक देखते हैं जिससे आपको पता चलेगा। जैसे कि नो लिसन केयरफुली, जैसे
मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे 50 ml ऑफ अल्कलाइन वाटर सैंपल, और साइड बाय साइड यहाँ पे लिखता भी हूँ कि 50 ml, ये पहले थोड़ा सा ये रब करता हूँ ये यहाँ पे, तो हमें आसानी होगी कि लिखने के लिए, राइट। अब देखिए कितना सिंपल है, मैं पर्पसफुली ये आपके सामने रब करके लिख रहा हूँ। क्यों? तो आपको दिखाना है कि क्या है, कितना सिंपल है। कि जैसे अभी नाउ लिसन केयरफुली, जैसे 50 ml of alkaline water sample, 50 ml of alkaline water sample requires 5.2 ml of N by 50 HCl up to phenolphthalein, N point, and 15.4 ml, 5.4 ml for complete neutralization. देखिए अलग ढंग से कैसे पूछा है, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज का वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोले तो मिथाइल ऑरेंज यूज किया है, राइट। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। फाइंड द टाइप एंड अमाउंट ऑफ अल्कलिनिटीज ऑफ वाटर सैंपल। अभी देखिए यहाँ पे विल स्टार्ट राइटिंग गिवन, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं मेरे साथ, वो न्यूमेरिकल लिखिए। 50 ml 50 ml of alkaline water sample, 50 ml of alkaline water sample requires, जो लिख रहे हैं वो डेफिनेटली आउट ऑफ मार्क्स लेके जाएंगे, requires 5.2 ml of N by 50, 5.2 ml of N by 50 HCl up to phenolphthalein N point, and 15.4 ml for complete neutralization, Find the type and amount of alkalinities in water sample. Now dear student, अब start writing given. क्या है given? V1 किस लिए V1 है? phenolphthalein end point. कितना है phenolphthalein end point? कितना आया? 5.2 ml. मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट कितना है? 15.4 ml मिथाइल ऑरेंज, लेकिन यहाँ पे क्या दिया? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोले तो मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, तो कितना दिया? 15.4 ml। वाटर सैंपल कितना दिया? 50 ml। और नॉर्मेलिटी कितना है? n by 50, फिर से उस तरह से दिया है, n by 50 यानी कि 1 by 50 है ना, तो दैट विल बी 0.02 मोलर, राइट। ये गिवन लिखना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट। जल्दबाजी में क्या होता है, V1 V2 उल्टा पुल्टा भी, इसलिए पहले गिवन लिखना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये याद रखिए। ओके, अभी फॉर्मूला क्या है? इससे पहले हमने यहाँ पे एम अल्कलिनिटी यूज किया था, लेकिन अभी इस फॉर्मूला के लिए दोनों है, फिनोल्फिलीन एंड पॉइंट दिया है, एम एंड पॉइंट और दोनों है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्टेड ऑफ एम अल्कलिनिटी हियर विल राइट पी अल्कलिनिटी, फिनोल्फिलीन अल्कलिनिटी पहले निकालना है। तो V2 है क्या? उसके लिए V1 है। ओके, V1 अभी फॉर्मूला मेरे साथ बोलिए, फिनोल्फिलीन अल्कलिनिटी इज इक्वल टू V1 अपॉन V into Z into 50 into 1000 ppm calcium carbonate equivalent. So V1 is, now substitute the value, V1 is 5.2 upon V is 50 into Z वही है 0.02, इस जगह पे जो दिया है वही लेना है, राइट। 0.02 into 50 into 1000 and that answer comes to be here which is 104 ppm, 104 ppm calcium carbonate equivalent. Now dear student, आगे हमें क्या करना है? M alkalinity भी निकालना है। So here we'll write M alkalinity is equal to, फॉर्मूला बोलिए मेरे साथ फिर से, हाँ, V2 अपॉन V इंटू Z इंटू 50 इंटू 1000 ppm कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, नाउ सब्स्टिट्यूट V2 क्या है? V2 कितना है? V2 इज मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट इज 15.4 अपॉन V 50 into Z 0.02 into 50 into 1000 ppm calcium carbonate equivalent. Now answer is
हियर आंसर इज 3 सॉल्व करो, कैलकुलेटर यूज करो, 2 बार क्रॉस चेक करो, सो दैट विल बी 308 ppm कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। ppm एक्चुअली यहाँ पे हम एक्चुअली ppm यूज करो बस, okay, ppm here p alkalinity is ppm 104 ppm and for m alkalinity it will be 308 ppm, right? Next, now dear students, यहाँ पे अभी एक इम्पॉर्टेंट जो बात है, इसके लिए हमें नेक्स्ट जो पार्ट देखना है वो है कि इससे हमें रिलेशनशिप देखना है पी एंड एम एल्कलिनिटी के लिए। यहाँ पे 5 रिलेशनशिप है, ये तो पक्का नहीं p इज इक्वल टू 0, ये भी नहीं, क्यों? p इज इक्वल टू m, दोनों की रीडिंग सेम है क्या? 5.2 और 5.2 है क्या? ये अलग है, ये अलग है, एक ही नहीं है, इसलिए ये भी केस नहीं। तीसरा, ये दोनों का रिलेशन ऐसे देखो 104 और 308, ये इज इट p इज इक्वल टू हाफ ऑफ m, इसकी डबल है क्या? ये अगर 208 होता, 208, तो डेफिनेटली इसका रिलेशनशिप होता p इज इक्वल टू हाफ ऑफ m, और इन दैट केस क्या कौन से आयंस प्रेजेंट रहेंगे? डेफिनेटली कार्बोनेट, और वो कार्बोनेट अमाउंट कैसे निकालेंगे? 2 इंटू p, ये निकालेंगे, लेकिन ये नहीं है रिलेशनशिप। तो अभी कौन सा है? 104 और 308 में रिलेशनशिप क्या है? p इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ m, ये जो वैल्यू है इससे p ग्रेटर है या p इज लेस देन हाफ ऑफ m? यस, यू टेल मी, p इज लेस देन हाफ ऑफ m और p इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ m। 104 देखिए और 308, विच इज अ रिलेशनशिप? p इज लेस देन हाफ ऑफ m या p इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ m? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, द रिलेशनशिप यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन p and m is p is less than half of m. Hello, is it correct? p is less than half of m, half of m से वो कम है, right? Okay, so here ये यानी कि इसका हाफ ऑफ m कितना है? 3030, आप निकालिए कितना आया? here this is 154, तो 154 से ये कम है, इसलिए ये रिलेशनशिप हो गई p is less than half of m। तो which salt type of alkalinity is क्या है प्रेजेंट यहाँ पे? हाउ मेनी? p is less than half of m means presence of carbonates and bicarbonates, presence of, and therefore type of alkalinity is presence of, yes, CO3 2 minus and HCO3 minus, and therefore here ये टाइप हो गया, टाइप ऑफ अल्क। उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? and therefore amount of carbonate which is equal to, कैसे निकालेंगे? amount of carbonate is equal to 2p, amount of carbonate is equal to 2p, therefore 2 into p कितना वैल्यू है? 104, therefore 104 which is equal to 208 ppm, right? Next, amount of bicarbonate is equal to, how much? m minus 2p, therefore m कितना है? m is 308, 2p कितना आया? 208, and therefore this will be 100 ppm, this will be 100 ppm. So dear students, here this is the way to solve the numerical, लेकिन ये टेबल याद रखना जरूरी है। आप समझ लीजिए, अगर ये जो p alkalinity अगर यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट होता, सपोज ये आंसर आता 208, सॉरी, या 210, 215, इससे हाफ ऑफ m से, तो ये रिलेशनशिप क्या बनता? p इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ m, p इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ m बोले तो ये रिलेशनशिप आया,
के, यानी कि ये वैल्यू अगर इस हाफ ऑफ एम से ज़्यादा होती तो रिलेशनशिप आता P इज लेस ग्रेटर देन हाफ ऑफ एम. P इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ एम मीन्स टाइप ऑफ अल्कलिनिटी हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट. तो यहाँ पे होता हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट. अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 2P माइनस एम, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता. और अमाउंट ऑफ कार्बोनेट इज इक्वल टू 2 इंटू एम माइनस पी. तो ये अलग आंसर आता. समझ लीजिए, मैं यहाँ पे दो न्यूमेरिकल लिया हमने, लेकिन इसी में मैंने यही बताते वक्त आपको सभी न्यूमेरिकल्स बताए. यू गेट माय पॉइंट. यानी अगर ये एग्जैक्टली हाफ होता तो एग्जैक्टली हाफ होता तो क्या होता 154 और ये 308. तो रिलेशनशिप आता P इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम. और टाइप ऑफ अल्कलिनिटीज आता ओनली कार्बोनेट, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट, एंड अमाउंट ऑफ कार्बोनेट इज इक्वल टू 2P. तो मैंने यही न्यूमेरिकल बताते वक्त आपको सभी एक्सप्लेनेशन दिए. लेकिन डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है, हार्डनेस और इसमें फर्क नहीं. यहाँ पे खाली हार्डनेस के लिए 100 है, यहाँ पे 50 है. लेकिन यहाँ पे ये टेबल भी याद रखना जरूरी है. इसके ऊपर 100% न्यूमेरिकल्स आते हैं. डोंट फॉरगेट, आपके जो मार्क्स है आउट ऑफ मार्क्स बनाना इस टेबल के ऊपर है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आते ही है के हार्डनेस और अल्कलिनिटी के. सो डियर स्टूडेंट, thank you very much for your patient listening, and that's the end of all numerical which are important to discuss, which is based on hardness and alkalinity. Thank you very much for your patient listening. Have a great day ahead. Thank you very much.